चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही हम केवीएस टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की आपको क्लासेस मिल रही है, डेली आपको क्लासेस मिल रही है। आपको आपके एग्ज़ाम की डेट आई चुकी है, तो अपनी जो प्रिपरेशन का टाइम है वो आप बढ़ा दीजिए और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेज़ी जोपन है आपका, आप वो छोड़ दीजिए। तो अब क्या आपको अपना जो फोकस है वो स्टडी पर लगाना है। आपको पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पर दी गई है क्लास 18। तो आपको जो 17 क्लासेस है वो हो चुकी है, जो आपने कर ली वो कहाँ पर मिलेगी, अब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। 17 जो क्लास हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। चलिए, जो पहले 17 क्लासेस हो चुकी है। नेक्स्ट अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अब हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। क्वेश्चन फर्स्ट है। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो बताइए वो नाटक पूछा गया है जो कालिदास ने नहीं लिखा था। तो इसमें 3 जो नाटक हो गए वे कालिदास ने लिखे हैं, और जो चौथा जो नाटक होगा वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी जानकी हरण, ऑप्शन डी जानकी हरण। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी जानकी हरण। जो जानकी हरण है ये जो कालिदास था उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। और जो बाकी के 3 देखो, एक क्वेश्चन से आपको दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा क्या पूछा गया, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। तो कालिदास ने क्या नहीं लिखा, जानकी हरण जो नाटक था वो कालिदास ने नहीं लिखा। जो बाकी के 3 नाटक थे वो कालिदास ने लिखा है। तो आपको एक साथ 2 क्वेश्चन याद हो गया, आपके 2 क्वेश्चन बन गए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, जो कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक है वो कौन कौन सा है, मालकी क्वेश्चन है कौन कौन सा है। पहला दिया गया हमारा जो 3 नाटक है कौन कौन से, मालविकाग्निमित्र, और ऑप्शन बी में क्या है ये अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ये तीनों नाटक क्या है, जो तीनों नाटक थे वे कालिदास ने लिखे थे। तो 2 क्वेश्चन आपके बने ना, 2 क्वेश्चन आपको एक साथ याद हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी जानकी हरण जो है ये कालिदास के द्वारा नहीं नाटक लिखा गया था। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। क्वेश्चन 2 में पूछा गया, क्वेश्चन जो 2 है, क्वेश्चन 2 में दिया गया है, अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो बताइए जो अजंता गुफाओं की जो सरीकी जैसी जो गुफाएं है, किसकी, जो अजंता गुफाओं के जैसी जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ है। मध्य प्रदेश में पूछा गया है कि वे कौन सी जगह पर है जो किसके जैसी है, अजंता गुफाओं के जैसी है। ऑप्शन ए बाग, ऑप्शन ए बागधार, ऑप्शन बी उदयगिरी विदिशा, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी
कहीं नहीं। तो बताइए इसमें पूछा गया था कहाँ पर, क्वेश्चन में दिया गया, आप क्वेश्चन में क्या दिया गया, अजंता के गुफा की जैसी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो वे गुफाएं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश आपको दिया है लेकिन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है। तो बताइए मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, किसकी गुफाएं, अजंता गुफा के जैसी जो गुफाएं है वो पूछा गया है कि वे इस तरह की जो गुफाएं है वो हमें मध्य प्रदेश में मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में पूछा गया है कि कौन सी जगह पर है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बाघ या धार, क्या है इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए, बाघ धार में अजंता की गुफा जैसी गुफाएं है जो मध्य प्रदेश के बाघ या धार में है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। बताइए कौन सी अवधि में, इसमें पूछा गया है जो शासन है किसने, जो गुप्त वंश था उसने कौन सी अवधि में शासन किया, वो अवधि आपको बतानी है। जिस अवधि में गुप्त वंश ने शासन किया था, तो जो गुप्त वंश था उसने कौन सी अवधि में शासन किया है, आपने बताना है कि वो कौन सी अवधि थी जिसमें गुप्त वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन ए है हमारा 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन डी 566 से 597 ईस्वी। तो बताइए कौन सी अवधि थी जिसमें किसने किया था शासन, गुप्त वंश ने जो शासन किया था। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। वो अवधि कौन सी थी, 319 से 500 के बीच की जो अवधि थी उसमें किसने शासन किया था, उसमें जो शासन किया था वो गुप्त वंश ने शासन किया था। तो गुप्त वंश ने शासन जो किया था वो 319 से लेके 500 ईस्वी में शासन किया था। वो अवधि थी 319 से 500 के बीच की जो अवधि थी उसमें गुप्त वंश ने शासन किया था। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन 4 दिया गया है। क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बताइए क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बताइए जो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कौन सा काल था जिसमें जो प्रथा थी, कौन सी जो बाल विवाह, जो बालकों यानी कि जो बाल विवाह था, छोटे छोटे बच्चों की विवाह हो जाता था, वो प्रथा पूछी गई है कौन से काल में आरंभ हुई थी। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले इस क्वेश्चन ये हो चुका है। जो आपने पहले, जो आप रेगुलर क्लास ले रहे होगे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले किया जा चुका है, ये क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है। तो जो क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है, क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है बाल विवाह की प्रथा जो थी वो कब आरंभ हुई। तो बताइए जो बाल विवाह की प्रथा थी वो कब आरंभ हुई। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। बताइए जो बाल विवाह की प्रथा थी वो कौन से काल से आरंभ हुई है, कौन से काल में आरंभ हुई थी, कौन सी प्रथा, बाल विवाह की प्रथा पूछी गई है। तो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। कौन से काल में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसमें जो बाल विवाह की प्रथा है वो पूछी गई है। तो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया हमारा। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा गया है सोने के सर्वाधिक सिक्के
किस काल में जारी किए। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले। ये क्वेश्चन क्या है, सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछे गए हैं। इसमें सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछे गए हैं कि वो कौन सा काल था जिसमें क्या जारी किए गए, जो सोने के सिक्के थे सबसे ज़्यादा चलन में थे या जारी किए गए, वो काल पूछा गया जिसमें सोने के जो सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा चले। ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंद यवन काल में। तो बताइए वो काल कौन सा था जिसमें सोने के जो सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा चले या सबसे ज़्यादा जारी किए गए। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है सोने के सर्वाधिक जो सिक्के थे वो कौन से काल में जारी किए गए। तो बताइए सोने के जो सिक्के थे वो कौन से काल में जारी किए गए। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल में। तो देखो आपके 2 क्वेश्चन एक ही काल से होते हैं। कौन सा, जो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कौन से काल में स्टार्ट हुई थी, गुप्त काल में। और जो सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो भी कौन से काल में जारी किए गए, गुप्त काल में। तो 2 क्वेश्चन आपके याद हो गए। गुप्त काल से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जो अभी के अभी आपने किए हैं। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से किए हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सोने के सर्वाधिक सिक्के थे जो वो भी कौन से काल से स्टार्ट हुए, गुप्त काल से। और जो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो भी आपके गुप्त काल से थी। तो 2 क्वेश्चन आपको एक साथ याद हो गए। अगर गुप्त काल से आपके क्वेश्चन आते हैं तो दोनों के दोनों कौन से क्वेश्चन है, गुप्त काल से सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे और बाल विवाह की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो प्रथा शुरू हुई थी वो भी गुप्त काल से हुई थी। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। क्वेश्चन 6 में दिया गया यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो बताइए कौन सी भाषा दी गई है इसमें, जो यूरोपीय भाषा में पूछा गया। कौन सी भाषा में, यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, प्रथम, पहला, यानी कि जो प्रथम भारतीय ग्रंथ पूछा गया है कौन सा है, यूरोपीय भाषा में पूछा गया है। कौन सी भाषा में, यूरोपीय भाषा में प्रथम भारतीय ग्रंथ जो अनुदित या अनुवादित कह सकते हैं हम। तो बताइए कौन सा है वह। ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी कामसूत्र। तो बताइए कौन सा ग्रंथ है जो प्रथम भारतीय ग्रंथ है, कौन सी भाषा में, यूरोपीय भाषा में। तो क्वेश्चन 6 में पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारा सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो बताइए कौन सी प्रथा पूछी गई है, जो सती प्रथा है उसका पहला उल्लेख पूछा गया है, कहाँ से मिलता है। तो जो सती प्रथा का उल्लेख किया गया है पहली बार पूछा गया इसमें क्या, जो सती प्रथा थी हमारी, सती प्रथा कौन सी प्रथा थी, जो सती प्रथा पूछी गई है कौन सी प्रथा, सती जो प्रथा थी, जो क्वेश्चन 7 में सती प्रथा पूछी गई है, जो पहले प्राचीन टाइम में बहुत क्या थी, जो सती प्रथा थी चलन में थी।
तो क्वेश्चन 7 में सती प्रथा का पहला उल्लेख पूछा गया है कि जो ये उल्लेख था, जो सती प्रथा के बारे में पता चला, वो कहाँ से पता चला। पहला उल्लेख पूछा गया है, कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी विलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरन अभिलेख से, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से। तो बताइए जो सती प्रथा का उल्लेख था वो कहाँ से मिलता है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है सती प्रथा का उल्लेख पूछा गया है। जो सती प्रथा का उल्लेख था पहली बार कहाँ से मिला, कहाँ से मिलता है, तो वो बताइए। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। कहाँ से जो सती प्रथा का उल्लेख होता है मिलता है, वो एरन अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया हमारा, क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। क्वेश्चन 8 में पूछा गया गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त कौन कौन सा शासक है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों हो गए, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो कौन कौन से है शासक दिया गया इसमें, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये 5 शासक है। तो इन्हें क्या क्रम से लगाना है, क्रम से लगाना है। ऑप्शन ए जो क्वेश्चन 8 है इसमें पहले, चलिए पहले कौन सा था, पहले था चंद्रगुप्त, पहला चंद्रगुप्त है हमारा। पहले देखो चंद्रगुप्त हो गया। क्वेश्चन 8 का पहले क्या है हमारा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त होगा। चलिए ऐसे देखते हैं क्वेश्चन 8 में पहले चंद्रगुप्त, पहले नंबर पे क्या होगा हमारा, चंद्रगुप्त होगा। दूसरे नंबर पे चंद्रगुप्त भी सही है, इस जो समुद्रगुप्त है ये भी। और तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, चंद्रगुप्त सेकंड, चौथे पे कुमारगुप्त और पांचवे पे स्कंदगुप्त। तो पांचों की जो अरेंजमेंट है वो क्या हमारी सही है। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया गया है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ही क्या हमारा राइट आंसर है। तो इसकी जो अरेंजमेंट है, सही क्रम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका सही अरेंजमेंट है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ही क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया अब हमारा, गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया, क्वेश्चन 9 में पूछा गया गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। बताइए जो गुप्त कालीन जो सिक्के थे उनका जो ढेर था, जो सबसे बड़ा ढेर पूछा गया वो कहाँ से मिला था, कहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ जो गुप्त कालीन जो सिक्के थे उनका ढेर पूछा गया है, सबसे बड़ा जो ढेर था वो कहाँ से मिला, कौन सी जगह से वो ढेर मिला था। जो गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर पूछा गया। ऑप्शन ए बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी देवगढ़ झांसी, ऑप्शन सी भुमरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तिगवा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन 9 का पूछा गया है गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो बताइए जो सिक्के थे, कौन से गुप्त कालीन जो सिक्के थे उनका जो सबसे बड़ा ढेर था वो कौन सी जगह पे मिला, कौन सी जगह पूछी गई है जहाँ से वो ढेर मिला था। तो ऑप्शन ए बयाना भरतपुर वो जगह थी जहाँ पर गुप्त कालीन जो सिक्के थे उनका सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन
10 दिया गया हमारा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो बताइए कौन सा वो गुप्त शासक था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कौन सा वो शासक था जिसको वो गुप्त शासक पूछा गया, उस गुप्त शासक का नाम पूछा गया है जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कौन से विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो वो गुप्त शासक कौन सा है जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए कुमार गुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी स्कंद गुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन डी क्या है हमारा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या है हमारा? राइट आंसर है कुमार गुप्त वो शासक था। कुमार गुप्त कौन सा शासक था जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो कुमार गुप्त जो फर्स्ट है, कुमार गुप्त फर्स्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन 11 में क्या है? कथन ए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। क्वेश्चन 11 में पूछा गया कथन क्या है हमारा? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन क्या था? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ए और आर जो है दोनों के दोनों क्या है? सही है, लेकिन किंतु जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो बताइए जो गुप्त काल में, कौन से काल में? गुप्त काल में पूछा गया है उत्तर भारतीय व्यापार जो था, कौन सा व्यापार? उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित, कहाँ से संचालित होता था? वो एक पत्तन पूछा गया जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो ऑप्शन ए है हमारा ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी भड़ोच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी काम्बरे। ऑप्शन डी क्या है हमारा? काम्बरे। तो क्वेश्चन 12 का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 13 में क्या है?
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो बताइए गुप्त जो शासक थे, कौन से शासक? जो गुप्त शासक के द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के पूछे गए हैं उन्हें क्या कहते थे, क्या कहलाए जाते थे? जो चांदी के सिक्के थे जो गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे, उन्हें चांदी के जो सिक्के चलाए थे उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कारसपन, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पन। तो बताइए क्या कहा जाता था जो गुप्त शासकों के द्वारा जो जारी किए गए थे, कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है रूपक क्या है इसका राइट आंसर है? रूपक इसका राइट आंसर होगा। तो उन्हें क्या कहते थे? रूपक कहते थे। जो गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए जाते थे या जारी किए जाते थे उन्हें रूपक कहा जाता था। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया अब हमारा क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया? सूची फर्स्ट और जो सूची सेकंड है उनको मैच करना है और जो सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट है उनका प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। चलिए सूची फर्स्ट में क्या है? विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त और सूची सेकंड है चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। तो जो क्वेश्चन 14 है इसमें क्या दिया गया हमारा? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मैच करनी है। तो विशाखदत्त क्या था? नाटक, विशाखदत्त नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञान और जो चरक है, चरक क्या था? चिकित्सा था और जो ब्रह्मगुप्त था वो क्या था? गणित। तो विशाखदत्त नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। तो इसका क्या बनता है? 2 3 1 4 बनता है। चलिए कौन सा ऑप्शन में है ये देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 14 2 3 1 4 इसमें बी में, ए में तो दिया ही नहीं गया, बी में नहीं है, तो सी में 2 3 1 4 है ना। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया गया हमारा चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? क्वेश्चन 15 में दिया गया चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र पूछा गया है कौन सा था? तो बताइए जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में चंद्रगुप्त सेकंड के काल में या समय में जो विद्या या कला व साहित्य का जो महान केंद्र था वो केंद्र पूछा गया कि कौन सा वो महान केंद्र था किसका? विद्या और कला व साहित्य का। किस समय की बात है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है क्या हमारा? धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। ऑप्शन डी क्या हमारा? विदिशा। तो जो क्वेश्चन 15 है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन क्या है इसका राइट आंसर है। उज्जैन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी उज्जैन क्या है हमारा
राइट आंसर है। तो उज्जैन वो महान केंद्र था जहाँ पर विद्या व कला का जो साहित्य है, कला व साहित्य का कौन सा केंद्र था? महान केंद्र था उज्जैन। उज्जैन महान केंद्र था किसका? विद्या और कला साहित्य का। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय की ये बात चल रही है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो बताइए काली जो दास है, कालिदास की कौन सी वो कृति है जिसकी गिनती क्या? जो विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो कालिदास की वो कृति पूछी गई है जो विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन ए ऋतु संहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी कुमार संभव। ऑप्शन डी क्या है हमारा? कुमार संभव। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? क्वेश्चन 17 में पूछा गया है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? किस युग को है? तो बताइए जो वर्तमान गणित में, वर्तमान जो गणित है उसमें जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार का जो श्रेय है, दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय पूछा गया है किस युग को है? कौन से युग को वो श्रेय जाता है? ऑप्शन ए कुषाण युग, ऑप्शन बी गुप्त युग, ऑप्शन सी मौर्य युग, ऑप्शन डी वर्धन युग। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त युग को जाता है, गुप्त युग को। तो एक और चीज़ आपकी ऐड होगी, गुप्त युग में कौन सी जो वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का जो श्रेय है वो कौन से युग को जा रहा है? वो भी गुप्त युग को जा रहा है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी, ऑप्शन बी गुप्त युग क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? क्या पूछा गया है इसमें? पूछा गया जो पतन का कारण नहीं था। तो जो पतन का कौन सा, जो पतन का कारण नहीं था, तो पतन का कारण कौन सा नहीं था? चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ऑप्शन बी हुनों का आक्रमण, ऑप्शन बी क्या है हमारा? हुनों का आक्रमण, ऑप्शन सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो बताइए जो क्वेश्चन 18 में पूछा गया है कौन सा वो कारण पूछा गया है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो कारण नहीं था कौन सा? गुप्त वंश के जो पतन का जो कारण
नहीं था। तो पतन का कारण कौन सा नहीं था? क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह क्या है? गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तो ये सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? क्वेश्चन 19 में है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो बताइए वो गुप्त शासक पूछा गया जिसने जो सिक्के थे, सिक्के पर क्या करा? वीणा बजाते हुए, खुद की वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था। तो अपने आप को क्या कराया था? वीणा बजाते हुए सिक्कों पर आकृति में वर्णित करवाया था, यानी अंकित करवाया था। तो किसकी आकृति अंकित हुई थी? किसकी? जो वीणा बजाते हुए जो आकृति थी वो अंकित करवाई थी किस पर? सिक्कों पर। तो वो गुप्त शासक पूछा गया कि कौन सा वो गुप्त शासक था जिसने खुद को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित करवाया है? खुद की आकृति सिक्कों पर करवाई है किसमें? वीणा बजाते हुए। क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी क्या हमारा? स्कंदगुप्त। तो कौन सा शासक था? वो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन सा? जो समुद्रगुप्त वो शासक था जिसने जो सिक्के चलाए थे, जो सिक्के थे सिक्कों पर अपनी तस्वीर बनाई थी। क्या तस्वीर बनवाई थी? यानी जो अपना चित्र था, जो फिगर थी, अपनी आकृति अंकित करवाई थी। क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए। तो वीणा बजाते हुए कौन से शासक ने अपनी जो आकृति थी वो सिक्कों पर अंकित करवाई थी? समुद्रगुप्त वो शासक था। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 20 दिया गया है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो बताइए वो प्रथम, वो पहला विद्वान कौन था? उस विद्वान का बताना है आपको जिसने क्या किया था? जो गणित था, गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। जो गणित था, गणित को क्या किया? एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो उस विद्वान का तो सभी को पता होगा आपको बच्चों। तो वो विद्वान कौन था जिसने क्या करा था? गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो वो विद्वान चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी धनवंतरी। तो बताइए वो विद्वान कौन सा है? वो पहला भारतीय विद्वान कौन सा इसमें पूछा गया है? पहला भारतीय विद्वान, पहला वह प्रथम भारतीय विद्वान पूछा गया है जिसने क्या करा था? गणित को एक प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है आर्यभट्ट वो विद्वान है, वो भारतीय है, पहला भारतीय विद्वान है जिसने जो गणित था, गणित को क्या करा था? एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या हमारा? राइट आंसर है आर्यभट्ट, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 21 में पूछा गया है गुप्तकालीन पुस्तक, कौन सी पुस्तक? गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। नवनीतकम का संबंध है। तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। तो बताइए जो गुप्तकालीन कौन सी पुस्तक? गुप्तकालीन जो पुस्तक है कौन सी? नवनीतकम का संबंध पूछा गया है किससे है? तो बताइए जो नवनीतकम कौन सी पुस्तक? जो नवनीतकम जो पुस्तक है गुप्तकालीन के समय की, उसका जो संबंध पूछा गया उसका संबंध किससे है? तो बताइए जो संबंध है उसका वो किससे है? कौन सी पुस्तक? गुप्तकालीन पुस्तक है नवनीतकम जो पुस्तक है उसका संबंध पूछा गया है। ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, ऑप्शन बी गणित से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी धातु विज्ञान से। तो बताइए जो नवनीतकम जो पुस्तक है कौन सी गुप्त काल के समय की जो नवनीतकम जो पुस्तक है उसका संबंध पूछा गया है, उसका जो संबंध होगा वो किससे था? तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी चिकित्सा से। किससे संबंध है? चिकित्सा से उसका संबंध है। किसका? जो नवनीतकम जो पुस्तक है कौन से समय की? गुप्तकालीन के समय की जो पुस्तक है नवनीतकम जो पुस्तक है उसका जो संबंध है वो चिकित्सा से है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 22 में क्या है? तांबा। क्वेश्चन 22 में पूछा गया तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो बताइए जो तांबा है जो क्वेश्चन 22 में पूछा गया है जो तांबा का सिक्का, कौन सा सिक्का? तांबा के जो सिक्के होते हैं उसे जारी करने वाला पहला गुप्त शासक पूछा गया है। वो पहला गुप्त शासक जिसने क्या जारी किए थे? तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो बताइए जो पहला गुप्त शासक है जिसके द्वारा तांबे के सिक्के जारी हुए थे वो गुप्त शासक का नाम पूछा गया है। जो पहला गुप्त शासक था जिसने क्या चालू किए? तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो बताइए पहला वो गुप्त शासक कौन था जिसके द्वारा तांबे के जो सिक्के थे वो जारी किए गए? तो बताइए पहला गुप्त शासक वो जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी रामगुप्त वो शासक था, वो पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी रामगुप्त इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 23 में दिया गया सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित यानी कि मैच करना है। मैच द फॉलोइंग। सूची फर्स्ट में क्या है? शासक और सूची सेकंड में अभिलेख। तो शासक और अभिलेख दिए गए हैं। तो शासक कौन कौन सा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, बुधगुप्त। और अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली लो स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, पहाड़पुर ताम्रपात। तो क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 23। तो चलिए शासक और अभिलेख को हम मैच करते हैं। तो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का जो अभिलेख था वो कौन सा था? प्रयाग प्रशस्ति। और जो चंद्रगुप्त सेकंड है इनका जो अभिलेख था वो मेहरौली लोह स्तंभलेख।
और जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त का जो लेख था भीतरी स्तंभ लेख, और बुधगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपात। तो क्वेश्चन 23 का क्या बनता है हमारा 1 2 3 4 बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 1 2 3 4 दिया गया है। क्वेश्चन 23, चलिए इसका तो ऑप्शन ए में ही हमें 1 2 3 4 मिल गया। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जिसमें शासक और अभिलेख दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा क्या है 24, और इसमें भी क्या करना है हमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करें। इसमें भी मैच द फॉल क्या है, ये हमारा सूची फर्स्ट में क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में क्या है मुद्रा के प्रकार, और सूची सेकंड में शासक। तो मुद्रा के प्रकार और शासक हमें दिया गया है। कुमार देवी प्रकार, वीणा वादन प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार, कार्तिकेय प्रकार। शासक कौन सा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त फर्स्ट। चलिए जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन मुद्रा के प्रकाश कुमार देवी प्रकार और वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, और जो कार्तिकेय प्रकार था कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसका क्या बनता है 1 2 3 4 इसका बनेगा क्वेश्चन 24 का। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 1 2 3 4 दिया गया है। क्वेश्चन 24 के ऑप्शन ए में क्या दिया गया है हमें 1 2 3 4 दिया गया है। 1 2 3 4 किस में दिया गया ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में भी हमारा सेम ही है। क्वेश्चन 25 दिया गया हमारा, इसमें भी सुमेलित करना है। क्या करना है सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। सूची सुमेलित कीजिए। शासक और उपाधि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमें दी गई है, जिसमें शासक और उपाधि दी गई है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, महाधिराज, अश्वमेध पराक्रम, परम भागवत, सक्रोपम, ये हमें शासक और उपाधि दोनों दी गई है। तो कौन से शासक को कौन सी उपाधि मिली हमें मैच करना है। कौन से शासक को कौन सी उपाधि दी गई। तो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसे महाधिराज की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि दी गई महाधिराज की। चलिए बी देखते हैं। जो समुद्रगुप्त था उसे कौन सी उपाधि दी गई अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था इन्हें कौन सी उपाधि दी गई परम भागवत, परम भागवत। और जो स्कंदगुप्त थे इन्हें कौन सी उपाधि दी गई सक्रोपम, सक्रोपम। क्वेश्चन 25 का जो हमें बनता है 1 2 3 4 मिलता बनता है। इसका भी क्वेश्चन 25 का क्या बन रहा है 1 2 3 4। जो शासक था कौन सा चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो उपाधि दी गई महाधिराज की दी गई। और जो समुद्रगुप्त था समुद्रगुप्त को जो उपाधि मिली गई वो अश्वमेध पराक्रम की उपाधि दी गई। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था इन्हें जो उपाधि मिली वो परम भागवत की उपाधि दी गई। और जो स्कंदगुप्त था स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि मिली गई सक्रोपम की। कौन सी उपाधि सक्रोपम की उपाधि दी गई। किसे स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन 25 में भी 1 2 3 हमारा बनता है। चलिए कौन से ऑप्शन में हमारा 1 2 3 5 और दिया गया है।
क्वेश्चन 25 ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, ऑप्शन बी में भी 1 2 3 4 नहीं दिया गया, ऑप्शन सी में 1 2 नहीं, इसमें भी 4 3 है लास्ट में, और ऑप्शन डी में दिया गया 1 2 3 4। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्या हमारा मैच द फॉलोइंग, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करनी है। चलिए देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट क्या हमारी शासक दिया गया और सूची सेकंड में पत्नी दी गई है, तो कौन से शासक की कौन सी पत्नी है, तो शासक और पत्नी का क्या हमें मैच करना है। क्वेश्चन 26, चलिए देखते हैं। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रसेन सेकंड, कुमार देवी लिच्छवी, ध्रुव देवी, दत्ता देवी, प्रभावती गुप्त। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो पत्नी थी वो कौन थी, कुमार देवी लिच्छवी, और जो बी था हमारा रामगुप्त, रामगुप्त की जो पत्नी थी वो कौन थी, ध्रुव देवी। सी में दिया गया है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो कौन थी, दत्ता देवी, और जो रुद्रसेन सेकंड है उनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, प्रभावती गुप्त। तो चलिए, जो शासक और पत्नी, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, कुमार देवी लिच्छवी, और जो रामगुप्त थे उनकी पत्नी कौन थी, ध्रुव देवी, और जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी, दत्ता देवी, और जो रुद्रसेन सेकंड है इनकी पत्नी कौन थी, प्रभावती गुप्त। तो शासक और पत्नी का क्या हमने मैच कर दिया, किसकी कौन सी पत्नी थी। तो क्वेश्चन 26 का जो ऑप्शन बनता है हमारा 1 2 3 4 बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 1 2 3 4 दिया गया है। चलिए, जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए में हमें 1 2 3 4 मिल गया, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर है। 1 2 3 4 क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है हमारा, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। क्वेश्चन 27 में पूछा गया, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। तो बताइए कौन सा, किस वो गुप्त शासक पूछा गया कि वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने क्या की, दक्षिणापथ में स्थित, कौन कहाँ पर स्थित, जो दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर, कितने राज्यों पर, 12 राज्यों पर पूछा गया धर्म विजय की। तो बताइए कौन सा वो शासक था जिसने 12 राज्यों पर क्या करी थी, धर्म विजय प्राप्त की थी। कहाँ पर, दक्षिणापथ में स्थित, दक्षिणापथ में जो स्थित 12 राज्य थे वहाँ पर विजय यानी धर्म विजय प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन 27 में पूछा गया कौन सा वो गुप्त शासक था, कौन सा गुप्त शासक पूछा गया है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है क्या हमारा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी क्या हमारा, स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी समुद्रगुप्त हमारा राइट आंसर होगा। तो समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर क्या प्राप्त की थी, धर्म विजय प्राप्त की थी, जो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणापथ में, दक्षिणापथ में जो स्थित 12 राज्य थे वहाँ पर क्या करी थी, धर्म विजय प्राप्त की थी। कौन सा शासक था, समुद्रगुप्त वो शासक था। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, सर्वरा जो
चेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? कौन सी उपाधि? सर्वराज जो चेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की जो उपाधि थी वो किसने धारण की? तो बताइए ये उपाधि किसने धारण की? जो सर्वराजोचेता की जो उपाधि थी वो किसने धारण की? क्वेश्चन 28 में पूछा गया है जो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की जो उपाधि थी वो कौन से शासक ने धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो बताएं कौन से शासक ने ये उपाधि धारण की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। कौन सा शासक था वो? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने सर्वराजोचेता की उपाधि धारण की। सर्वराजोचेता की उपाधि कौन सी थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया हमारा किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? क्वेश्चन 29 में दिया गया किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से क्या करा? उन्मूलन किया। तो बताइए कौन सा वो शासक था जिसने क्या करा? अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को क्या करा? पराजित किया था। जो रुद्र सिंह थर्ड था उसे क्या करा? पराजित कर और उसकी हत्या भी की। फिर क्या करा? अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो किसने करा था ये उन्मूलन? जो एक अंतिम जो शक शासक कौन था? रुद्र सिंह थर्ड। अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड जिसे क्या पराजित भी किया और उसकी हत्या भी करी और शकों का क्या करा था? अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। तो कौन सा शासक था वो? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो कौन सा शासक था वो? क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड वो शासक था। चंद्रगुप्त सेकंड वो शासक था जिसने क्या करा था? जो अंतिम शक शासक था। कौन सा शासक? शक शासक यानी रुद्र सिंह थर्ड को पराजित भी किया और उसकी हत्या भी की और फिर क्या करा? शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो वो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त सेकंड वो शासक था जिसने अंतिम शक शासक यानी कि जो अंतिम कौन था? शक शासक था उसका जो उसे पराजित भी की, उसकी हत्या की भी की और जो शकों का अंतिम रूप से क्या करा? उन्मूलन भी किया। तो कौन से ने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड शासक ने किया था। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जो अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किसने किया था? तो किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और जो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो रुद्र सिंह थर्ड था उसकी हत्या किसने की थी? ये भी चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। और क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था वो किसने किया था? किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा आज की क्लास का। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 30 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये भी हमारा मैच वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित
कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है हमारी, रचनाकार। सूची सेकंड रचना। तो रचना और रचनाकार बताना है आपको, क्या करना है, इनका मैच करना है कि किसकी रचना किसने की है। आर्यभट्ट दिया गया है हमारा, धन्वंतरि दिया गया है, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और आर्यभट्ट या नवीनतम ब्रह्म सिद्धांत, पंच सिद्धांतक। क्वेश्चन 30 था हमारा। क्वेश्चन 30 का चलिए देखते हैं। जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी, आर्यभट्टिया की। और धन्वंतरि ने किसकी की थी, नवीनतम की, नवीनतम। फिर है ब्रह्मगुप्त ने किसकी की थी, कौन सी रचना थी, ब्रह्म सिद्धांत रचना थी। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक जो रचना थी उसकी रचना की थी। तो जो क्वेश्चन 30 का हमारा 1 2 3 4 ही बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 1 2 3 4 दिया गया है। क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा आज का, इसमें भी ऑप्शन ए 1 2 3 4 दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या हमारा 1 2 3 4 दिया गया है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए क्लासेस आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है, आपकी डेट अब आ चुका है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप थोड़ा और अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए, आपको सिलेक्शन हो जाए KVS में। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आपके पास एग्ज़ाम डेट भी है, तो अपनी जो मेहनत है वो आप थोड़ी सी और ज़्यादा जो टाइम है आपको देना पड़ेगा। किसको, पढ़ाई को आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। चलिए आशा करती हूँ क्लासेस आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल है प्रिक्स सहपाठी, इसे आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन के आपको ऑन करके रखनी है, जिससे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।